राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्यारे श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे श्री तुलसी माता की महिमा, जो अपने पवित्र स्वरूप से इस धरती को धन्य करती है, जिनके बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। सनातन धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास होता है। तुलसी के पौधों को केवल पौधा नहीं बल्कि माता तुलसी का दिव्य स्वरूप माना गया है। उनकी उपासना करने से जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। पुराणों में कथा आती है, प्राचीन समय में भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों में एक महान भक्त हुआ जिसका नाम था जलांधर। वह बड़ा ही शक्तिशाली था और उसकी पत्नी थी वृंदा, जो अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा की तपस्या और पतिव्रता से जलांधर को अपार शक्ति प्राप्त थी। यह देखकर देवता भी भयभीत थे, क्योंकि कोई भी उसे युद्ध में परास्त नहीं कर पाता था। एक दिन देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, जलांधर के अहंकार और अत्याचार से हम सब त्रस्त हैं, कृपया करके उसका अंत कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, उसका अंत तभी संभव है जब उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाए। देवता बोले, प्रभु, यह कैसे संभव होगा? तब श्री विष्णु ने कहा, मैं स्वयं उस कार्य को संपन्न करूंगा, परंतु इसका फल मुझे भी भुगतना होगा। उसी दिन जब जलांधर युद्ध में गया हुआ था, भगवान विष्णु ने जलांधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया और पति के रूप में पूजा की। जब भगवान विष्णु ने उन्हें सच्चाई बताई कि वे स्वयं श्री हरि विष्णु है, तो वृंदा अत्यंत दुखी हुई। वृंदा बोली, प्रभु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी अपनी प्रिय पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। और यही कारण था कि बाद में श्री राम रूप में विष्णु को माता सीता से वियोग झेलना पड़ा। वृंदा का शरीर वही गिर पड़ा, परंतु उनकी आत्मा परम पवित्र थी। भगवान विष्णु ने कहा, वत्से, तुम्हारा शरीर तो धरती पर गिरेगा, परंतु तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारा विवाह स्वयं मुझसे विष्णु से होगा। इस प्रकार वृंदा तुलसी माता के रूप में प्रकट हुई और श्री हरि विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में उनसे विवाह किया। इस विवाह को हम आज भी तुलसी विवाह के रूप में मानते हैं, जो कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के बाद द्वादशिनी तिथि को संपन्न होता है। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति से किया गया हर कार्य अमर होता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। प्रिय भक्तों, जब वृंदा जी ने भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया और वे धरती पर तुलसी के रूप में प्रकट हुई, तो भगवान विष्णु ने यह संकल्प लिया कि वे तुलसी जी से विवाह करेंगे। यही विवाह बाद में श्री तुलसी विवाह कहलाया गया। पुराणों में वर्णन आता है, जब तुलसी माता का जन्म हुआ, उनकी पवित्रता से सारा ब्रह्मांड सुवासित हो उठा। देवता, ऋषि और मानव सभी उन्हें देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा, वत्से तुलसी, तुम्हारा नाम सदा सदा अमर रहेगा। जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे। तुम मेरे पूजन में सदा अग्रणी रहोगी। इसी कारण से आज भी श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है, बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी है। जो भक्त भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाता है, उसे असीम पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक दिन देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने स्वयं शालिग्राम रूप धारण किया और तुलसी माता से विवाह रचाया। इस दिव्य विवाह को देवताओं, ऋषियों और अप्सराओं ने मिलकर संपन्न कराया। स्वर्ग में मंगल ध्वनि गूंज उठी, जय श्री तुलसी विवाह, जय श्री हरि विष्णु। उस क्षण स्वयं माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई और उन्होंने तुलसी जी को आशीर्वाद दिया, वत्से तुलसी, तुम सदा मेरे प्रियतम विष्णु की अर्धांगिनी रहोगी और संसार में तुम्हारी पूजा हम दोनों के समान की जाएगी। इसी कारण कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के बाद शुभ तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन घर घर में
तुलसी माता को 16 श्रृंगार से सजाया जाता है, उनका घूंघट निकाला जाता है और शालिग्राम भगवान के साथ उनका मंगल विवाह रचाया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ईश्वर और भक्ति के पवित्र मिलन का प्रतीक है। प्रिय श्रोताओ, जिस घर में तुलसी विवाह श्रद्धा और विधि विधान से किया जाता है वहाँ लक्ष्मी जी का सदा निवास होता है। घर में दरिद्रता, रोग और कलेश कभी नहीं टिकते। तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाने से घर के सारे दोष मिट जाते हैं और वातावरण में पवित्रता फैल जाती है। तुलसी माता की महिमा इतनी महान है कि जो भी सुबह सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता है, तुलसी दल अर्पित करता है और उनकी परिक्रमा करता है, उसे एक यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी पत्र जल विष्णु सर्व पाम्पराहम समृतम, यानी तुलसी जल भगवान विष्णु को अर्पित करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुलसी माता के प्रति आदर का भाव रखना हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का मार्ग खोल देता है। जो घर तुलसी रहित है वह घर मंदिर रहित माना गया है। तुलसी माँ केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं भक्ति का सजीव रूप है। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। कार्तिक मास का शुभारंभ शरद पूर्णिमा से होता है। इस दिन से भक्त तुलसी माता की सेवा और पूजा का संकल्प लेते हैं, जो पूरे कार्तिक महीने तक चलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में। इस पवित्र बेला में उठकर स्नान करें, फिर मंदिर और घर में गंगा जल छिड़कें और सबसे पहले तुलसी माता की पूजा आरंभ करें। पूजा से पहले तुलसी माता के पास दीप जलाएं, जल अर्पित करें, धूप लगाएं और फूल चढ़ाएं। फिर तुलसी चालीसा का पाठ करें या तुलसी माता की कथा पढ़े या सुने। यदि समय हो तो तुलसी माता के समीप बैठकर भगवान विष्णु के भजन गाएं, क्योंकि जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ भगवान श्री हरि का साक्षात वास होता है। और याद रखिए, सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी के पौधों में दीप जलाना अति शुभ होता है। सूर्योदय के बाद दीप नहीं जलाना चाहिए। यदि आप देर कर दें तो केवल जल अर्पित करें, दीपक फिर शाम को ही जलाएं। संध्या और रात के मिलन का समय, जिसे गोधूली बेला कहा गया है, यानी जब दिन ढलने लगे, हल्की रोशनी हो, उसी समय तुलसी माता का पूजन करें। इस समय दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। आप दीपक तेल का या घी का, दोनों में से कोई भी दीपक जला सकते हैं और रुई की बाती का प्रयोग करें। तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, न शमी का पौधा न गुलाब। तुलसी माता के पास का स्थान हमेशा स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। वहाँ जूते चप्पल लेकर न जाए, न ही चमड़े की वस्तुएं पहने। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कई लोग गलती से तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं। यह धार्मिक रूप से अनुचित माना गया है। शिवलिंग और तुलसी दोनों की पूजा अपने अपने स्थान पर करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी माता के पौधे में सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए, लेकिन यदि आप किसी कारणवश सुबह दीप नहीं जला पाए तो शाम को अवश्य जलाएं। यह दीपक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। तुलसी माता की पूजा करने के बाद आपको तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि जगह कम हो तो वही खड़े होकर 3 बार घूमने का भाव करें। यह परिक्रमा आपके सभी दोष मिटाती है और पुण्य बढ़ाती है। तुलसी माता को केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि थोड़ी देर हो जाए तो सूर्योदय के तुरंत बाद ही आप जल चढ़ा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन, इन दिनों तुलसी माता विश्राम करती है। कपड़ों का ध्यान रखें। तुलसी माता को जल अर्पित करते समय हमेशा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। गंदे वस्त्र, तेल लगे शरीर या चप्पल पहनकर कभी तुलसी माता को स्पर्श न करें। तुलसी की संख्या और प्रकार,
हर घर में तुलसी माता का पौधा होना चाहिए। आप दो प्रकार की तुलसी रख सकते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। रामा तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है। यदि संभव न हो तो केवल रामा लक्ष्मी ही पर्याप्त है। इसे किसी गुरुवार या एकादशी के दिन लगाना सबसे शुभ होता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर हमेशा स्वच्छता बनाए रखें और वहां रोज धूप दीप और भक्ति का वातावरण रहे, क्योंकि तुलसी जी वही निवास करती है जहां पवित्रता होती है। तो श्रोताओं, इस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा और पूजा से आपके जीवन में पवित्रता, शांति और दिव्यता आती है। तुलसी माता की कृपा से हर कष्ट दूर होता है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे तुलसी माता के पत्ते तोड़ने के नियम। कौन से दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और क्यों तुलसी विवाह का पर्व इतना विशेष माना गया है। तुलसी माता का पत्ता तोड़ना बहुत पवित्र कर्म है, परंतु इसके भी कुछ निश्चित नियम हैं, जिनका पालन करना हर भक्त का धर्म है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भक्ति भाव से तुलसी माता को प्रणाम करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर कहें, माता तुलसी, मुझे आज आपकी पत्तियां पूजा के लिए चाहिए, कृपया अनुमति दें। फिर धीरे से केवल ऊपरी शाखाओं से एक एक पत्ता या डंडी के साथ पत्ती तोड़ें। तुलसी पत्ते कभी ना तोड़ें रविवार को, क्योंकि यह भगवान सूर्य का दिन है। एकादशी को उस दिन तुलसी माता विश्राम करती है। द्वादशी को एकादशी के अगले दिन भी पत्ता नहीं तोड़ते। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय, क्योंकि तुलसी माता रात में विश्राम करती है। संध्या के बाद या सूर्योदय से पहले तुलसी को छूना वर्जित है। कुछ विशेष नियम। यदि पूजा के लिए तुलसी पत्ते चाहिए तो एक दिन पहले उन्हें तोड़कर पानी में धोकर आप रख सकते हैं। ऐसे पत्ते अवशिष्ट तुलसी पत्र कहलाते हैं और पूजा में माने जाते हैं। तुलसी पत्ते तोड़ते समय यह मंत्र अवश्य बोले, तुलसी अमृत जन्मी पाप हर हरि प्रिय। इससे तुलसी माता को पीड़ा नहीं होती और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से द्वादशी के बीच तुलसी विवाह का पर्व बनाया जाता है। यह वही दिन है जब तुलसी माता का विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। कथा के अनुसार एक बार तुलसी देवी का जन्म वृंदा नामक राजकुमारी के रूप में हुआ। वह अत्यंत पतिव्रता थी और जलांधर नामक दैत्य की पत्नी थी। जालंधर अपनी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति से देवताओं को पराजित कर देता था। तब भगवान विष्णु ने लीला करके वृंदा की परीक्षा ली। जब वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ तो जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह पत्थर बन जाए। तब भगवान ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम रूप धारण किया। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी और मेरे सबसे प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। इसी कारण तुलसी विवाह वृंदा और विष्णु के पवित्र मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। यह विवाह हमारे घर में समृद्धि, वैवाहिक सुख और शुद्धता लाता है। द्वादशी के दिन तुलसी के पौधे को सजाया जाता है। उन्हें वधू की तरह श्रृंगार किया जाता है। लाल चुनरी, बिंदी, गहने और फूलों की माला से पास में भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति को वर के रूप में सजाया जाता है। फिर पुरोहित या घर का मुखिया विवाह विधि कराता है। मंत्रों के साथ तुलसी और विष्णु का पवित्र मिलन संपन्न होता है। इस दिन तुलसी माता के समीप दीप जलाना सभी प्रकार के वैवाहिक दोषों को समाप्त करता है। अविवाहित कन्याएं इस दिन तुलसी विवाह में सम्मिलित होकर मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो प्यारे भक्तों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति, पवित्रता और देवित्व की साक्षात मूर्ति है। जो भक्त तुलसी माता का सच्चे भाव से पूजन करता है, उसके घर में धन, धर्म और सुख शांति स्थायी रूप से निवास करती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह घर घर की देवी है, जिनमें माता लक्ष्मी का वास और भगवान विष्णु का प्रियत्व निहित है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी बिना विष्णु पूजा अधूरी है, क्योंकि भगवान हरि को तुलसी पत्र अर्पित किए बिना कोई भी भोग या अर्चना स्वीकार्य नहीं होती।
तुलसी माता को अमृत स्वरूपा भी कहा गया है। इसका हर भाग औषधि है। पत्ता, बीज, जड़ और यहाँ तक कि उसकी हवा भी शुद्ध करती है। तुलसी का पौधा घर में ऑक्सीजन छोड़ता है और वायुमंडल के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। सुबह तुलसी के पास दीप जलाने और आरती करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है और घर में शुद्धता बनी रहती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि तुलसी के पौधों से निकलने वाला ओजोन गैस जैसे ऊर्जा हवा को शुद्ध करती है। इसकी सुगंध से तनाव, चिंता और अवसाद कम होता है। तुलसी के पत्तों में यूगिनोल नामक तत्व होता है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए तुलसी का चाय या पानी में सेवन सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन से बचाता है। तुलसी माता घर में सात्विकता बढ़ाती है। जो व्यक्ति रोज तुलसी को जल चढ़ाता है वह धीरे धीरे क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त होता है। सुबह तुलसी को जल देने के बाद ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करने से मन में शुद्धि होती है और जीवन में सौभाग्य का प्रवेश होता है। शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाना हर प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। कहा गया है, जहाँ तुलसी का दीप जलता है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते। दीपक घी का या तिल का आप जला सकते हैं और तुलसी के चारों ओर 3 परिक्रमा अवश्य करें। पूर्णिमा, एकादशी या सोमवार के दिन तुलसी पत्र, तुलसी माला या तुलसी पौधा दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी के पत्ते से बना जल रोज सुबह ग्रहण करता है उसे आयु, आरोग्य और आध्यात्मिक तेज प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तुलसी माता जहाँ विराजती हैं, वहाँ दरिद्रता, अशांति और रोग प्रवेश नहीं करते। भक्तों, तुलसी माता का पूजन केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का साधन है। हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलाकर जय तुलसी माता कहने भर से जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार होता है। तुलसी माता हर भक्त के दुख दूर करती है और भक्ति के मार्ग पर प्रकाश फैलाती है। तुलसी बिना हरि नहीं, हरि बिना तुलसी नहीं। जो तुलसी की सेवा करता है उस पर स्वयं विष्णु की कृपा होती है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे श्याम।